आचार्य भगवंत श्री तत्प्रतीतकाण टीका प्रदाता आचार्य भगवंत श्री अमृत चंद्र स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, सर्वप्रथम मैं नमस्ते करना चाहूँगा हमारे महाज्ञानी आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने हम सबको ये तत्व गवेषणा का अवसर दिया है। ऐसे महाज्ञानी जिन्होंने 47 ने पर 800 पृष्ठीय व्याख्या करके इस साहित्य जगत को अनमोल कृति प्रदान की है। और फिर मैं नमन करना चाहूँगा हमारे आत्मज्ञानी संचालक महोदय को, और नमन करना चाहूँगा परम ज्ञानी सभी मुनि भगवंतों को, और उनको विशेष नमन करना चाहूँगा जो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। प्रणय सागर जी महाराज, सिद्धार्थ सागर जी महाराज, उनको भी कोटि कोटि वंदन है। और अब मैं प्रारंभ करता हूँ अपने आलेख को। हमारे श्याम सागर जी महाराज उपस्थित हो गए हैं, उनको भी चरणों में बार बार नमन है, वंदन है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह तत्व की यह अद्भुत गवेषणा, तत्व गवेषणा चरम पर है। होश गुम है, जीवन से सक रहा है, लक्ष्य अज्ञात है फिर भी आदमी चलता जा रहा है। लक्ष्य अज्ञात है फिर भी आदमी चलता जा रहा है। सर्वार्थ सागर जी महाराज, क्या होश गुम है, लक्ष्य का पता नहीं है फिर भी चलता जा रहा है। सबको दौड़ने की धुन सवार है। क्या सब कोई पर किसी न किसी की धुन चढ़ी हुई है और व्यक्ति चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, करता जा रहा है। और कोई शाब्दिक ज्ञान में अपने जीवन को सुहा कर रहा है, कोई ज्ञान शून्य क्रियाओं में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जब ऐसे लोगों को देखा आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने, तो एक बेहतरीन रूप में उन्होंने एक तत्व दृष्टि प्रदान की। आप सबको ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, और सबको मालूम है कि प्रत्येक वस्तु अनंत ज्ञानात्मक है, अनंत गुणों से संपन्न है। और उस अनंत गुण संपन्न वस्तु होते हुए भी वह सर्वात्मक नहीं है। क्या प्रणव सागर जी महाराज, अनंत गुण संपन्न होते हुए भी वस्तु सर्वात्मक नहीं है। बहुत ही तात्विक दृष्टि प्रदान की। और जितने भी विचार हैं, श्याम सागर जी महाराज, जितने भी विचार हैं उतने नए हुआ करते हैं। यहाँ पर तो आचार्य भगवान ने 47 नए के माध्यम से एक विशेष दृष्टि प्रदान की है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जितने भी हमारे विचार हो सकते हैं, यदि अन्य के भी विचार हो सकते हैं, उतने प्रकार की नए हुआ करती हैं। परंतु आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने तत्प्रदीप का टीका में 47 नए का प्रूपण करके एक विशेष दृष्टि प्रदान की है। तो मेरा जो विषय है वो ये है, ज्ञान ने और क्रिया ने, जो दोनों नए हैं वो अपनी यथा नाम तथा गुण स्वरूप हैं। ज्ञान ने ज्ञान का विषय बनाता है और क्रिया ने क्रिया का विषय बनाता है। बहुत सरल है, आप लोग तो वैसे भी जानते हैं, लेकिन 10 मिनट हमको मिले हैं तो हम अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि विचारणीय बात यह है कि ज्ञान ने के उपरांत आचार्य भगवंत क्रिया को रखा है। जिसंग सागर जी पहली ज्ञान ने की प्रूपणा की और फिर उन्होंने क्रिय ने का निरूपण किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये इसलिए है कि रत्नात्रय की जो आराधना है वो ना दर्शन से निर्वाण की सिद्धि होती है, ना ज्ञान मार्ग से निर्वाण की सिद्धि होती है, और ना क्रिया मतलब चारित्र से भी निर्वाण की सिद्धि नहीं होती है। जब इन तीनों का संयोग होता है, इसलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने सूत्र रचा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दर्शन अर्थात श्रद्धान, ज्ञान और चर्या क्रिया,
लेकिन उसकी पहले जो उन्होंने बात रखी बहुत महत्वपूर्ण है, जानने योग्य, समझने लोग हैं। जो सम्यक विशेषण दिया है वो किस लिए दिया है कि क्रिया मात्र से निर्वाण की सिद्धि नहीं हो सकती है। जो आपकी क्रिया है, चारित्र है, उसमें सम्यकपना होना चाहिए। जैसे आचार्य भगवंत ने राजवार्तिक में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है कि जो राजवार्तिक में आचार्य भगवान ने कहा कि हतव ज्ञानम क्रियाहीनम हता च ज्ञानिना क्रिया धावन किलांध को दग्धा पर यशन्य पंगुलहा। उन्होंने ज्ञान ने और क्रिया ने को बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि जैसे कि एक जंगल में अग्नि लग गई, और जंगल में जब अग्नि लगती है यशोधर सागर जी, तो हर कोई अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करता है। अब आदमी हैं, सब दौड़ने लगने भागने लगे, लेकिन वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था, उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने महसूस किया, अनुभव किया कि यहाँ पर अग्नि लग चुकी है, तो उसने भी दौड़ना प्रारंभ कर दिया। एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो देख तो सकता था परंतु दौड़ने में असमर्थ था। एक व्यक्ति देखते हुए जानते हुए भी वह प्रणव सागर जी अग्नि में झुलस रहा था। क्यों? क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था। और प्रणय सागर जी एक व्यक्ति को दिख नहीं रहा था, लेकिन दौड़ने की शक्ति थी, दौड़ने लगा बगैर सोचे समझे, तो क्या हुआ? फिर भी वो झुलस रहा है। मतलब जानते देखते हुए भी झुलस रहा है और दौड़ते हुए भी झुलस रहा है। उसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक बहुत सुंदर दृष्टि प्रदान की 47 ने के माध्यम से कि ज्ञान और क्रिया यदि साथ होगी तो तुम दोनों बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? कि जिंदगी में ध्यान रखना, पंचम काल है, सबको सब चीज़ें नहीं मिला करती हैं। सुबक सागर जी महाराज जो है उसमें संतुष्ट रहो, आनंद लूटो, तो अपना जिंदगी बहुत अच्छा है। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि भैया देखो, एक काम करो, जैसे कि आजकल जो चुनाव होती है ना, तो वो सरकार बन नहीं पाती है, तो क्या करना पड़ता है? सामंजस्य करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, ये अब मान लो कि घर में भी रहता है, पति पत्नी में कोई में कुछ कमी है, कुछ में कुछ कमी है, तो अपने एडजस्ट करके जीना पड़ता है जिंदगी, है ना। नहीं तो मान लो ससुराल चली जाएगी तो क्या होगा? रोटी थोपना पड़ेगी, इसलिए तो सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों को आचार्य भगवंत ने एक दृष्टि प्रदान की कि जो अंधा व्यक्ति था उसको कहा भैया तुम लंगड़े के पास बैठो, और लंगड़े से कहा भैया तुम अंधे की बात मानो। दोनों ने जब एडजस्ट किया तो उन्होंने निर्णय किया, आचार्य भगवान ने उनको उपाय बताया कि भैया एक काम करो, तुम चलना जानते हो, तुम चलना प्रारंभ करो, और लंगड़े तुम हो, तुम देखना जानते, तुम इसके कंधे पर बैठ जाओ। और जब लंगड़ा रास्ता बता रहा था और अंधा चलते जा रहा, तो दोनों अग्नि से बच करके जंगल के बाहर आ गए। इसी बात को आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने यहाँ पर 2 लाइनों में अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, ज्ञान ने और क्रिया ने का। और उस 2 लाइन का जब आचार्य भगवंत ने विस्तार किया तो पूरे 50-60 पेशों में उसका विस्तार किया, और 50 उद्धरणों के माध्यम से आचार्य भगवंत ने क्रिया ने और ज्ञान ने की व्याख्या यहाँ पर 47 ने के अंतर्गत की हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान के अभाव में क्रिया व्यर्थ है, क्रिया के शून्य ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञानी क्रिया को करते करते हुए नाश को प्राप्त होता है। ये आचार्य भगवंत ने अपने 47 ने ग्रंथ में 626 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। और कहती है अंधे और पंगु की कथा का भी उन्होंने वहाँ पर जो मैंने कथा भी बताई है वो आचार्य श्री ने 626 नंबर पृष्ठ पर उद्धृत की हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य भगवंत 627 पृष्ठ पर लिखते हैं क्रिया ने क्रिया की प्रधानता से व्याख्यान करता है। संजन सागर जी जो क्रिया ने का विषय है वो, हालांकि जो क्रिया न है ज्ञान है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन क्रिया ने क्रिया की प्रधानता से व्याख्यान करता है और ज्ञान ने ज्ञान की प्रधानता से व्याख्यान करता है। क्रिया ने ज्ञान का निषेध नहीं करता है और ज्ञान ने क्रिया का निषेध नहीं करता है। यह सम्यक ज्ञानी की विवक्षा है। ऐसा आचार्य भगवान ने 627 पृष्ठ पर ज्ञान ने और क्रिया ने की चर्चा करते हुए लिखा है। ज्ञान की अपेक्षा करके संयम सार्थक नहीं हो सकता। उपेक्षा यदि हमने की है ज्ञान की तो कभी भी हमारा चारित्र सम्यक नहीं हो सकता है।
अनुष्ठान प्रधान क्रिया ने है। जो चरणानी योग में व्याख्यान है वो क्रिया ने का विषय है, जो मूलाचार में व्याख्यान है, जो श्रावकाचार में व्याख्यान है, वो सब क्रिया ने के अंतर्गत आता है। और जो विवेक प्रधान ज्ञान ने है, अर्थ विवेक से लगेगा, अर्थ क्रिया से मिलेगा। जब हमने जान लिया उसकी क्रिया, जैसे कि कोई एक माँ है और वो आटा चाहती है काला जी, और वो अपनी चक्की का जो पाटा रहता है घुमाना प्रारंभ किया, और रात भर वो अपना चक्की का पाटा घुमाती रही, और सुबह देखा तो आटा था ही नहीं वहाँ पर। तो क्या हुआ शहर सागर जी, जब गेहूँ डाले ही नहीं है तो आटा आएगा कहाँ से? पाटा घुमाने से कोई लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोल्हू को घुमाते रहो सरवार सागर जी, कोल्हू को कोई घुमाता रहे तो तेल निकलेगा क्या? कोल्हू घुमाने से कभी तेल नहीं निकलता है। कोल्हू में तब जब तुम तेल डालोगे तभी तो तेल निकलेगा। ऐसे ही मान लो कि कोई व्यक्ति है पाषाण पर बीज डालता रहे तो कभी भी फसल उगने वाली, उसके लिए भी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भावों से शून्य जो क्रिया है, आचार्य भगवान कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये बात लिखी है कि जो भावों से शून्य क्रिया है वो कभी भी सुखद फल को प्रदान नहीं किया करती है। समय हो जाए तो आप बता देना 10 मिनट पहले, ठीक है। ज्ञान ने की चर्चा करते समय क्रिया ने को नहीं मानता, वह एकांती है। जानकारी मार्ग से मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान से मोक्ष मार्ग चलता है, ऐसा आचार्य भगवान ने 631 पेज पर लिखा हुआ है। और जो द्रव्यानी योग की चर्चा है, द्रव्यानी योग की दृष्टि ज्ञान ने है। यत्न सागर जी, जो द्रव्यानी योग की दृष्टि है वो ज्ञान ने है। द्रव्यानी योग से जानकर के अपने को चरणानी योग में प्रवृत्ति करना चाहिए। चरणानी योग का आचरण क्रिया ने है। जो अवस्था वर्तमान में नहीं है उस विषय को देख लेना द्रव्यानी योग का विषय है। योग सागर जी, जो अवस्था वर्तमान में नहीं है उस विषय को देख लेना निमित्त के माध्यम से वह द्रव्यानी योग का विषय बनता है। और यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि क्रिया ने तत्व ज्ञान से शून्य नहीं है। जो क्रिया हम करते हैं वो तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही करते हैं कि इस क्रिया से क्या मिलने वाला है। निसंग सागर जी, जो भी हम श्रवण है, मोक्ष मार्गी जीव हैं और जो विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, वो जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं और जो जिन आज्ञा में जीते हैं वो कभी भी ज्ञान शून्य क्रिया को प्राप्त नहीं होती हैं। वो ज्ञान शून्य क्रिया नहीं करती हैं, वो ज्ञान पूर्वक ही क्रिया को किया करती हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं जो क्रिया भाव से शून्य है वह जिन शासन में स्वीकार नहीं है। जो क्रिया भाव शून्य है, जो क्रिया विवेक शून्य है, जो क्रिया सम्यक शून्य है, जो क्रिया ज्ञान शून्य है, वह क्रिया भास है, क्रिया नहीं है। रत्नत्रय की क्रिया को ही यहाँ पर जो रत्नत्रय की क्रिया है, सम्यक सागर जी, समकित सागर जी, जो रत्नत्रय को परिपुष्ट करने वाली क्रियाएं हैं वे यहाँ पर क्रियाने के अंतर्गत रखी गई हैं। क्रियाने की व्याख्या में क्रिया का निषेध करना। कोई व्यक्ति है अब व्याख्यान करने बैठा और क्रिया का भी निषेध करने लगे, तो उसके लिए आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, 637 पृष्ठ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने लिखा है कि क्रियाने की व्याख्या करने में क्रिया का निषेध करना यह क्रियाने का व्यभिचार है। जब क्रियाने की व्याख्या करेंगे तब क्रियाने की व्याख्या करेंगे, और जब ज्ञानने की व्याख्या करेंगे तब ज्ञानने की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार से ज्ञानने और क्रियाने का यहाँ पर दोनों का सामंजस्य स्थापित किया हुआ है। अब जो आचार्य भगवंत कहती हैं कि ज्ञानने से समझ लेना कि इतनी योग्यताएं हैं, क्रियाने से प्रकट करोगे तब उस योग्यता की अनुभूति होगी। निर्गन सागर जी, जो जानना ज्ञानने है और करना क्रियाने है। तो आचार्य भगवान ने कहा भी है कि जैन तत्सम विबुद्धेन जैन चित्तम निरुध्यति जैन आत्मा विबुद्धेन तम जिन जानम जिन शासने। मूलाचार्य में आचार्य भगवान ने कहा
कि जिन शासन में, जैन दर्शन में वही शाब्दिक ज्ञान जो है ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है, जिससे तत्व का बोध हो और चित्त की विशुद्धि हो, जो रत्नत्रय में निर्वाण का हेतु बने, वही ज्ञान है, और जो विशुद्ध चित्त को करे वही ज्ञान है। सार इतना सा है कि क्रियाने के आश्रय लेकर के हमारे लिए, क्रियाने का आश्रय लेकर ज्ञानने के साथ सर्वद्वंद्वों से शून्य निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करूं, इसलिए हम ज्ञानने के द्वारा जानकर के क्रियाने में प्रवृत्त हुआ करती हैं। अब प्रवचन सारजी में आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद स्वामी ने तत्प्रति का टीका में इसका विशेष वर्णन किया है, और ये लेख मैंने 16 पेज का लेख भी है। इस प्रकार से हम यहाँ जानकर के ज्ञान ने और क्रिया ने को जानकर के, और अब वस्तुत्व में भी आचार्य भगवंत ने इसका उल्लेख किया हुआ है, इसको हम जानकर के अपने जीवन में क्रिया ने और ज्ञान ने का सामंजस्य बना करके अपने जीवन को, और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि एक व्यक्ति था, बैठा हुआ था, एक लकड़हारा जा रहा था, एक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, उसको बहुत सारे पत्थर डले हुए थे, और उन पत्थरों में उसने कहा कि एक चमकीला पत्थर उठा करके वो निकल आया। अब उसने कहा उसको तो पेट भरना था, तो एक जौहरी के पास जाकर के वहाँ उसने जब दिखाया तो जौहरी ने अपने मन में सोचा कि तो बहुत कीमती हीरा है, इसको तो कुंटलों सोना दे करके भी इसका पूरा कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। लेकिन जो अज्ञान में व्यक्ति था वो जानता नहीं था कि हीरा है। उसने क्या सोच के रखा था कि हमको तो एक मुट्ठी चना मिल जाए उसमें ही काम, तो वो सोच रहा था कि मैं इसको किसी अन्य जौहरी के पास भेजूं, लेकिन वो स्वयं बोला कि भैया मेरे को एक मुट्ठी चना दे दो और ये पत्थर ले लो। तो ये अज्ञानी व्यक्तियों की अवस्था होती है कि उसने बेशकीमती जो कीमत, जो रत्न था, उसको एक मुट्ठी चने दे करके और जौहरी को दे दिया, उसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से अज्ञानी जीवों की तपस्या भी इसी प्रकार की होती है। उनका जो श्रम होता है, श्रम बहुत करती है लेकिन लाभ उनको बहुत कम मिल करता है। ज्ञान से जानकर व्यर्थ श्रम से बचकर सम्यक क्रिया करो और शाश्वत सुख स्वरूप सिद्धत को प्राप्त करो, यही ज्ञान ने और क्रिया ने का सार है। यथार्थ जाना नहीं, लक्ष्य निर्धारित किया नहीं और चलना प्रारंभ किया तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से ज्ञान ने और क्रिया ने को जान करके आप 47 ने को पढ़ें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर ज्ञान की प्राप्ति करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसी का कोई प्रश्न? नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु मुनिश्री जी, नमोस्तु। हमारा प्रश्न ये थोड़ा विषय से हटके है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप इतना अध्ययन करते हैं और इतना मैनेजमेंट कर लेते हैं सब, फिर भी आप शांत रहते हैं, तो आप आहार में क्या लेते हैं और कौन सी जाप करते हैं जिससे ये सब प्रज्ञा आपको आई? देखो, लगन होना चाहिए। यदि कहती हैं कि गुरु का हाथ हो तो गदा भी पहलवान हो जाता है, और शिल्पकार के हाथ में यदि कोई कंकर भी पड़ गया है तो शिल्पकार ऐसी टाँकी टाँक करके, अब वो तो पत्थर है, हजारों पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन वो शिल्पकार की कला है कि उस पत्थर में उसको किस प्रकार से टाँकी मार मार करके उसको स्वरूप देना है। तो जब गुरु का आशीष होता है और उस शिल्पकार की तरह होता है, यदि शिल्पकार सोच ले कि हमको क्या बनाना है, मान लो जूती बनाना है, तो उसी पत्थर से वो जूती भी बना सकता है। और शिल्पकार ने सोचिए हमें इसको भगवान का रूप देना है, तो निश्चित रूप से वो पाषाण भगवान का रूप बनेगा। ऐसे ही जो गुरु होते हैं, गुरु जब डांटते हैं तो हमको बहुत बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका है कि जो गुरु का रास्ता बताएंगे, ध्यान रखना, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने एक वाक्य लिखा है कि गुरु जो करें वो कभी नहीं करना। गुरु जो आपको कहें शिष्य को कि बेटा ये कर, वो करना, तो तुम्हारा जीवन कुंदन में हो जाएगा। यही बात अपने जीवन में उतार के चलना। गुरु ने कहा कि ये करना है तो बिल्कुल वो ही करना है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उत्कर्षता को प्राप्ति होगी। और रही बात खाने की, तो जितना अल्प भोजन करो लेकिन मुस्कुरा करके करो। कल्याणकारक में एक बहुत अच्छी बात मिली मेरे को पढ़ते हुए, उसमें लिखा था श्याम सागर जी कि जब आप आहार करो तो ऐसे लंगड़े लूड़े लोग हैं, काने हैं, कुरूप हैं, उन लोगों को सामने नहीं होना चाहिए।
जो सुंदर लोग हैं, प्रशस्त परिणामों से सहित हैं, वृत्ति हैं, यदि उनके हाथ से तुम आहार लोगे तो वो आहार आपका चित्त विशुद्ध होगा, प्रसन्न होगा, तो वो सूखी रोटी भी जो है आपको अमृत का काम करेगी और प्रमाद भी नहीं आएगा। इस प्रकार से अपने जीवन को, और जो मैंने माला तो भाई अपनी गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया है, उसी का जाप करते हैं हम डेली, 11 माला फेरते हैं अपने गुरु मंत्र की, और बस जो है सो है। और कुछ नहीं आता तो कोई अपनी माला फेरो, बस इससे विशुद्धि बनाओ अपनी, करना क्या अपने को। इस प्रकार से अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में रह कर के, और आज मेरा लेख तो हो ही गया है, लेकिन बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आचार्य भगवंत ने हमको ये अवसर प्रदान किया, उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जितनी संगोष्ठियाँ हुई हैं, ये संगोष्ठी बहुत ही उत्कृष्टता को और तात्विक दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है, अपने अपने आलेख सभी ने प्रस्तुत किए, लेकिन इस संगोष्ठी को ऊंचाइयाँ किसी ने दी हैं तो मुनि श्री प्रणव सागर जी, हमारे निसंग सागर जी और समकित सागर जी ने जो तात्विक जिज्ञासाएं रखी हैं, उनके माध्यम से बहुत ही अच्छी तत्व चर्चा हुई है। और हम आशा करते हैं कि ऐसी ये संगोष्ठी आयोजित होती रहें और हम सब इन गवेषणाओं को सुन करके अपने जीवन को आनंदित करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव शुद्ध सागर जी महाराज की